हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में एक और पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये पोएम है ए टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। इस पोएम को इस वीडियो में लाइन बाय लाइन समझेंगे और इसका मीनिंग को समझेंगे कि आखिर ये पोएम कह क्या रही है, क्या बताना चाहती है। सब चीज जो है इस वीडियो में जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं अबाउट द पोएम। ये जो पोएम है ना, ये जो कविता है, मतलब एक जंगल में रहने वाले बाघ और एक जो कैद है, ठीक है। तो एक जंगल में रहने वाला टाइगर और एक जो टाइगर है वो जू में कैद है। अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो क्या डिफरेंस निकलता है कि जो यहाँ पर जो पोएट है लेस्ली नोरिस बताते हैं कि कैद में एक जंगली जानवर की आजादी और ताकत कैसे छिन जाती है ना, वो इस पोएम में आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसकी जो प्राकृतिक जो है ना, नेचुरल जो इंस्टिंक्ट्स हैं, वो भी जो है इस पोएम में कैसे जो है छिन जाती है, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नेस्ली नोरिस की बात कर लेते हैं तो 1921 में इनका जन्म हुआ था और 2006 में ये इनका मृत्यु हुआ था। ये एक वेल्स पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर। इनको जाना जाता था फॉर हिज प्रिसाइज इमेजरी, ठीक है, एंड फोकस ऑन नेचर एंड एनिमल, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्म की बात कर लेते हैं तो 5 स्टेंजा है और हर एक स्टेंजा में 4-4 लाइन है, यानी क्वाड्रेंट, ठीक है। राइम स्कीम इस पोएम का ए बी सी बी है, ठीक है, ए बी सी बी है ईच स्टेंजा, ठीक है। प्रत्येक स्टेंजा में ये जो है राइम स्कीम है। मीटर इरेगुलर है, ठीक है। और ये जो है कन्वर्सेशनल और डिस्क्रिप्टिव फ्लो जो है ये इसका निकलता है मीनिंग, ठीक है। और अगर स्टाइल की बात कर लेते हैं तो स्टाइल जो है नरेटिव क्यों डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये चीज है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। तो इस ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, कि वह अपने चमकीले धारियों वाले शरीर में टहलता है, ठीक है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कि वो अपने पिंजरे में, है ना, धीरे धीरे, है ना, घूम रहा है, ठीक है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वीट, और मखमली और नरम पंजों पर जो उसकी जो बनी हुई जो शेप होती है ना, तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वीट, की मखमली और नरम पंजों पर इन हिज क्वीट रेज, की अपने शांत है, ठीक है, लेकिन क्रोधित है। अब मैं इसको समझाना चाहूंगा कि आखिर ये स्टेंजा कह क्या रही है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि यहाँ पर जो टाइगर है वो पेसिंग स्लोली इनसाइड हिज केज, तो वो पिंजरे के अंदर धीरे धीरे घूम रहा है, ठीक है, स्लो डाउन में। और उसकी जो ब्यूटीफुल है, उसकी जो सुंदरता है, ठीक है, तो उसकी सुंदरता धारियां दिख रही है ना, उसकी जो सुंदर धारियां हैं वो दिख रही हैं। और वो बिना आवाज किए हुए, बिना वॉइस किए हुए साइलेंटली मूव कर रहा है। और लेकिन लेकिन वो अंदर से क्या है, गुस्से से भरा है, ठीक है। तो अंदर से क्या है, गुस्से से भरा है। भले ही उसकी जो धारियां हैं वो सुंदर दिख रही हैं और वो बिना आवाज के हुए इधर उधर घूम रहा है, लेकिन उसके अंदर जो है काफी गहरा दुख है और वो बहुत गुस्से में है, ठीक है। बात समझ में आया? अब जो नेक्स्ट स्टेंजा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यानी उसे छाया में छिपा होना चाहिए था, ठीक है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, मतलब उसे छाया में छिपा होना चाहिए था। और स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, की लंबी घास के बीच से फिसलते हुए, नियर द वाटर होल, पानी के कुंड के पास, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं, उसको वहां छुपा होना चाहिए था। ये पिंजरे में क्या कर रहा है, ठीक है। अब ये अस्टेंजा क्या कह रही है कि यहाँ पर जो पोएट है वो इमेजिन कर रहे हैं कि बाघ को अपने नेचुरल जो लाइफ होती है ना, जो उसका रियल लाइफ जो जंगल में है, वहां पर इसको होना चाहिए। और हंटिंग इसको करना चाहिए था डियर को, है ना, नियर अ वाटर होल, तो जो पानी के झुंड के पास जो हिरन चल रहे होते हैं या चल रहे होते हैं, उसको शिकार करना इसका काम है। गाँवों में घूमना इसका काम है, अपनी ताकत दिखाना इसका काम है, ठीक है। तो ये इमेजिन कर रहे हैं पोएट। बात समझ में आया?
नेक्स्ट जो लाइनें हैं उसका मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कि ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस, उसे घरों के आसपास गरजना चाहिए था, है ना, गांवों के आसपास गरजना चाहिए था। एट द जंगल्स एज, और जंगल के किनारे, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लाउज, और अपने सफेद दांत और नुकीले पंजे दिखाते हुए, टेरेस्ट्रिंग द विलेज, और गांव में खौफ फैलाना चाहिए था इसको, गांव गांव में डर फैलाना चाहिए था इसको, ठीक है। ये पिंजरे में क्या कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है स्टेंजा है उसको समझते हैं कि नेक्स्ट जो स्टेंजा है कि बट ही लॉज्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो सीमेंट के बने पिंजरे में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स की, और उसकी जो ताकत है वो सलाखों के अंदर ही है, ठीक है। भले ही उसकी ताकत है, लेकिन ये चार दीवारी जो है इसी के अंदर उसकी ताकत छिपी रह गई है, ठीक है। एक जो लाइन है कि स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, की अपने पिंजरे की लंबाई और जो उसकी लेंथ है उस पिंजरे को, उसी के अंदर वो घूम घूम सकता है, उसी के अंदर वो अपनी ताकत दिखा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो पिंजरे में कैद है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और दर्शक को क्या कर सकता है, नजरअंदाज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास ताकत तो है लेकिन पिंजरे के अंदर ही ताकत है, बाहर उसकी ताकत नहीं है। नेक्स्ट जो अस्टेंजा है इसका मतलब समझते हैं, लेकिन इस अस्टेंजा को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है कि हकीकत में जो बाघ है ना, बाघ सीमेंट के पिंजरे में कैद है और उसकी ताकत बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि वो पिंजरे के अंदर है और उसकी जो ताकत है वो पिंजरे के अंदर तक ही सीमित है। वह छोटे से स्थान में घूम रहा है उस पिंजरे के अंदर, और जो है जो वहाँ पर विजिटर्स हैं उसको वो अनदेखी कर रहा है। हालांकि अगर वो बाहर होता तो अपनी ताकत विजिटर्स को दिखा सकता कि उसमें कितनी ताकत है, लेकिन जब वो पिंजरे में बंद है तो उसकी ताकत भी उसी के अंदर है, ठीक है। अंतिम स्टेंजा समझते हैं, और अंतिम स्टेंजा की ये लाइनें रही कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और वह रात में आखिरी आवाज सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, जो कार की जो आवाजें हैं ना, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी जो चमकीली आंखों से देखता हुआ, एट द ब्रिलियंट स्टार, और चमकते सितारों को, तो चमकीली आंखों से चमकीली सितारों को देखते हुए वो इसकी आखिरी रात होगी, ठीक है। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं पोएट, कि रात में जो बाघ है वो जो कार की जो पेट्रोलिंग जो आवाजें हैं उसको सुनता है और चमकते सितारों को देखता है। शायद आज़ादी की चाह में कि अगर मैं भी अगर बाहर होता तो मैं भी अपनी जिंदगी, अपनी जो लाइफ है वो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से जी पाता, लेकिन ये इंसान कहाँ समझने वाले कि मुझे भी आज़ादी चाहिए, मुझे भी अपने दोस्तों के पास जाना है, खेलना है, हंसना है, कूदना है, दौड़ना है, मुझे भी अपने दोस्तों के साथ रहना है, लेकिन ये इंसान क्या जाने, ठीक है। तो वो उसकी आखिरी रात होगी कि वो रात में क्या करता है कि बाघ जो है कारों की आवाज़ों को ही सिर्फ सुन सकता है और चमकते सितारों को देखता है, अपने चमकीली आँखों से चमकीली सितारों को देखता है, और वो ये सोचता है कि शायद उसको आज़ादी मिल जाए, और इसी के साथ ये पोएम खत्म होती है। अब यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि एक जो पिंजरे के अंदर जो बंद है और एक जो बाहर है, ठीक है, अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो जो पिंजरे के अंदर है उसके पास भी ताकत है और जो जंगल में है उसके पास भी ताकत है, लेकिन फर्क है कि जो जंगल में है उसकी ताकत पूरे जंगल में है, फैली है, और पूरे जंगल के जानवरों को दिखा सकता है, लेकिन जो पिंजरे में कैद है वो उसकी जो ताकत है वो पिंजरे के अंदर ही सीमित रह गई है। वो बाहर किसी को दिखा नहीं सकता उसकी ताकत क्या है, उसकी खौफ क्या है, गांव में खौफ क्या है ना, तो सारे चीजें उसको वो बता सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो जो है पिंजरे के अंदर कैद है और उसकी ताकत भी उस पिंजरे के अंदर ही कैद रह गई, ठीक है। तो ये चीजें है। पोयम बहुत छोटी थी लेकिन गहरा मीनिंग निकला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में।